हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल दिल की बातें बाय शालू। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था जो व्यापार के मामले में बहुत ही निपुण था। गांव के सभी लोग व्यापारी की बहुत प्रशंसा किया करते थे और उससे ही व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उस व्यापारी की दो बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था। उनके लालन पालन में कभी भी कोई कमी नहीं होने देता था। धीरे धीरे व्यापारी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। जब उस व्यापारी ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे अच्छे परिवारों में की। व्यापारी की बड़ी बेटी को पूजा पाठ और में अत्यधिक रुचि थी, लेकिन उधर व्यापारी की छोटी बेटी को पूजा पाठ में कोई भी रुचि नहीं थी। शादी के बाद व्यापारी की दोनों बेटियों ने माता शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया। व्यापारी की बड़ी बेटी बहुत ही ध्यानपूर्वक और मन लगाकर शरद पूर्णिमा की पूजा की तैयारी करती थी और उपवास रखा करती थी। उधर व्यापारी की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा की पूजा तो करती थी, लेकिन बहुत सारे कार्यों को आधा अधूरा करती थी। व्यापारी की छोटी बेटी ने कभी भी शरद पूर्णिमा की पूजा पूर्णतः संपन्न करी ही नहीं थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी ने हमेशा शरद पूर्णिमा की पूजा मन लगाकर की थी और उसको संपन्न भी किया था, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की बड़ी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई और उसके बच्चे सही सलामत और स्वस्थ हुए। उधर व्यापारी की छोटी बेटी के कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई संतान होती तो उसे तुरंत मर जाती है। यह देखकर व्यापारी की छोटी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। उसने एक ब्राह्मण के पास जाने का निर्णय लिया। जब व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछा, महाराज, मेरी जब भी कोई औलाद होती है वह मर जाती है और मेरी बड़ी बहन की कोई संतान ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ रहती। व्यापारी की छोटी बेटी से कहा, तुमने अपराध किया है, उसका फल तुमको मिल रहा है, जिस कारण तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अगर होती है तो वह मर जाती है। इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? तो ब्राह्मण ने बताया, बेटी कि तुमने कभी शरद पूर्णिमा का व्रत की पूजा पूरी नहीं की, हमेशा उसको आधा अधूरा छोड़ा, जिसके कारण तुमको यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। तब बेटी ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण जी, छोटी बेटी से कहा, एक बार फिर तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो, इस बार उनकी पूजा पूरी करना है। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ब्राह्मण की बात मानकर शरद पूर्णिमा की पूजा करने की तैयारी करने लगी और व्रत भी रखा। इस बार पूजा संपन्न भी की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी व्यापारी की छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई। तब उसकी संतान एक बार फिर से जन्म के बाद मर गई, जिसे देख के वह बहुत क्रोधित हो जाती है। जिसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को उसने अपने घर बुलाया ताकि वह उससे बदला ले सके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए व्यापारी की छोटी बेटी ने एक पाटे में अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया और उस पर से एक चादर से उसको ढक दिया, जिससे वह दिखे नहीं, और बड़ी बहन को अपने घर बुला दिया। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन को उसी पाटे पर बैठने के लिए कहा जिस पर उसका मरा हुआ बच्चा लेटा था। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पाटे पे बैठने लगी, उसे कुछ अजीब सा लगा, जिसके देखने के बाद वह उठी। उसने देखा कि नीचे तो एक बच्चा लेटा है, जिसको व्यापारी की बड़ी बेटी ने छुआ तो वह मरा हुआ बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जिसके बाद व्यापारी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा, तुमने मुझसे ये क्या करवाने जा रही थी? अभी तुम मुझसे अपने बच्चे की मृत्यु करवा देती, मैं कितना बड़ा अपराध कर देती। जिसके बाद उसकी छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया, ये बच्चा पहले से ही मर चुका था, लेकिन जैसे ही तुमने इस बच्चे को छुआ ये पुनः जीवित हो गया। तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। यह चमत्कार देख के सभी लोगों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूजा करनी शुरू कर दी। शरद पूर्णिमा को अधिकतर उत्तर भारत में रहने वाले लोग मानते हैं। जब अश्विन की पूर्णिमा होती है तो उसे ही सभी लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से इस उपवास को काजोगारी उपवास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में विराजमान होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि मन करता है कि बस उसे ही देखते रहो। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने से हमारे शरीर में एक अलग सी शांति प्रदान होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग सुबह स्नान करके
नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग, जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा करता है, उस दिन उसके पूरे दिन का व्रत रखना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जैसे जैसे शाम होती है तो शाम के समय माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सभी लोग चंद्रमा के पास जाते हैं, चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं। बहुत सारे गाने गाए जाते हैं, खीर बनाती है जिसको खाकर बहुत सारा आनंद प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को मानना है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन रात में चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, जिस कारण सभी लोग खीर बनाकर उसे छत में ले जाकर खीर को रख देते हैं। जब रात को 12 बजते हैं तो सभी लोग चंद्रमा की पूजा करते, उस खीर का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी स्त्री या पुरुष शरद पूर्णिमा का व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अलौकिक होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत औषधियों के गुण होते हैं। जब शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधियों गुणों वाली हो जाती है। खीर में सामग्री दूध, चावल, चीनी तीनों ही चंद्र से जुड़ी हैं, या इससे सेहत को लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की खीर रखते समय इस गलती से बचें। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, यानी कि आज, और उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से प्रारंभ होगा। यदि आप इस खीर को बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगा। सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित होगा। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शरद पूर्णिमा की खीर बनाने का सही समय। शरद पूर्णिमा 27 अक्टूबर शुक्रवार रात को बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू है तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त 4:42 पे होगा। उस समय नई दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर को प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये कथा आपको कैसे लगी कृपया कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहें।